पीएम मोदी ने दिल्ली के छात्रों से मुलाकात की। आप सरकार में छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचने का जिक्र किया। छात्रों से बातचीत में पीएम बोले, सुना है आप सरकार 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे नहीं जाने देती। जिनके पास होने की गारंटी है उन्हें ही आगे जाने दे रही है ताकि उनका रिजल्ट और छवि खराब ना हो, जो कि गलत है। दिल्ली के जंगपुरा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। केजरीवाल और सिसोदिया को घेरा। बोले, सिसोदिया पटपटगंज को धोखा देकर यहां आए। केजरीवाल ने झूठे वादे करके लोगों को बहलाया। शाह ने केजरीवाल और सिसोदिया को बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी बताया। बोले, छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी ने दिल्ली को ठगा। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी जो कहती है वो करती है। शाह बोले, आपकी सरकार ने स्कूल और मंदिरों के पास शराब की दुकानें खोली। दिल्ली में शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गए। अमित शाह बोले, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से हमने धारा 370 हटाई। अब लाल चौक पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन। केजरीवाल ने फिर आप कार्यकर्ताओं पर हमला किया। बोले, दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस इतनी लाचार क्यों? केजरीवाल बोले, पुलिस के सामने आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही है। दिल्ली पुलिस किससे डर रही है? केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इस चुनाव में महिलाओं पर हमले हुए। जनता कुछ नहीं पूछ रही है कि गुंडों का सरदार आखिर कौन है। केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले, एक तरफ शरीफों की पार्टी तो दूसरी तरफ गुंडों की पार्टी है। जनता ने गुंडे को हराने का मन बनाया। डबल इंजन आ गया तो लोगों को कुचल देगा। केजरीवाल ने दिल्ली में आपकी फिर ऐतिहासिक जीत होने की बात दोहराई। बोले, बीजेपी अपनी सबसे बुरी हार की और बढ़ रही है। आपकी ऐतिहासिक जीत निश्चित। केजरीवाल को लेकर बोले गिरिराज सिंह, दिल्ली में केजरीवाल से बड़ा कोई गुंडा नहीं। अफवाह फैलाकर उन्होंने गरीबों के साथ गुंडागर्दी की। गिरिराज सिंह बोले, केजरीवाल ने गरीबों को धोखा दिया। 10 साल से वो दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का ऐलान किया। बोले, 8 फरवरी के बाद तालकटोरा स्टेडियम भगवान वाल्मीकि के नाम पर होगा। प्रवेश वर्मा बोले, ये चुनाव दिल्ली को बचाने वाला चुनाव है। 10 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है। नई दिल्ली में भी इस बार कमल खिलेगा। दिल्ली में कैलाश गहलोत के समर्थन में संबित पात्रा ने मांगा वोट। बिजवासन विधानसभा में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, फार्म हाउस में केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं को बैठाया। लोगों को साफ पानी को लेकर हो रही दिक्कतें। बीजेपी ने दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी पर किया अटैक। संबित पात्रा बोले, घुसपैठ कराने में आपकी बड़ी भूमिका। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बढ़ोतरी हुई। पात्रा बोले, दिल्ली में घुसपैठ का काफी गहरा असर। दिल्ली की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया। घुसपैठियों के फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए उत्सुक। बीजेपी की जीत निश्चित है। आपने दिल्ली को विकास से वंचित रखा। दिल्ली में पूर्वी शालीमार बाग में मनोज तिवारी का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के वजीरपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। बोले, 5 फरवरी को आपदा जाएगी और बीजेपी आएगी। मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा। उत्तराखंड सीएम धामी ने दिल्ली के करोलबाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के बदरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रवि किशन ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी नेता संजय जायसवाल, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया। हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। देश और दिल्ली को मोदी की गारंटी पर भरोसा। दिल्ली के जंगपुरा में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। फलों की रेहड़ी पटरी लगाने वालों से भी मुलाकात की। आप और बीजेपी को लेकर बोले, नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, दिल्ली की जनता आप और बीजेपी से परेशान। लोग कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में पंजाब सीएम भगवंत मान का रोड शो। आपके समर्थन में जनता से मांगे वोट। रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली चुनाव पर संजय राउत बोले, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार वापस आएगी। उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया है। दिल्ली चुनाव पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, मौसम और राजनीतिक प्रदूषण से दिल्ली के लोग चिंतित। दोनों ही खतरनाक। आप सरकार का मॉडल फेल। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। महाकुंभ हादसे पर विपक्षी सांसदों ने काटा जमकर बवाल। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए स्पीकर के सामने पहुंचे। हादसे पर चर्चा की और कहा, मृतकों की लिस्ट जारी करे सरकार। स्पीकर बोले, प्रश्नकाल में दूसरे विषय पर चर्चा न करें। महाकुंभ हादसे को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सदन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करे विपक्ष।
लोकसभा हंगामे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, सरकार महाकुंभ हादसे पर चर्चा को तैयार नहीं। ऐसी सनातन विरोधी राजनीति को हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 12 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 15 घंटे का समय अलॉट। महाकुंभ भगदड़ हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। अर्जी में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। महाकुंभ में 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। करीब 35 करोड़ लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। निर्मोही अखाड़े ने संगम तक निकाला भव्य जुलूस। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर शिव भक्ति में डूबे दिखे साधु संत। चारों ओर भक्ति में माहौल। तीसरे अमृत स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर। वॉर रूम से डीजीपी मुख्य सचिव से लगातार ले रही है अपडेट। योगी के सरकारी आवास पर बना है वॉर रूम। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का कुंभ मेला पुलिस ने लिया संज्ञान। नेपाल की घटना से संबंधित बताया वीडियो। अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज। शकील अहमद खान के बेटे ने की खुदकुशी। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 2 दिन की जमानत दी। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। काकचिंग, कांगपोकपी समेत कई जगहों पर छापा। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भूटान के आर्मी चीफ भारत दौरे पर। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले में पुलिस की जांच तेज। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सरयू घाट पर स्नान के बाद लोगों ने पूजा की।